तो इस टाइम बहुत सारे इन्फिनिक्स मोबाइल फोन यूजर्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। उनके मोबाइल फोन यहाँ पर ऑटो रिस्टार्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक से खुद ही स्विच ऑफ होके खुद ही ऑन हो रहे हैं, बार बार बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास इन्फिनिक्स कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपका इन्फिनिक्स का फोन भी ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, स्विच ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ बार बार बंद होने की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए सॉल्व करके बताने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने इन चारों सेटिंग्स में एक भी सेटिंग मिस कर जाए तो हो सकता है आपका मोबाइल फोन में जो स्विच ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो बाद में आप कमेंट में लिखेंगे सर आपकी इस वीडियो से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। सो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने भी ठीक यही 4 सेटिंग अपने इन्फिनिक्स फोन में एनेबल कर दी तो 100% की गारंटी है दोबारा लाइफ में कभी आपके इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चारों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है इन्फिनिक्स मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहां पर आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ बार बार बंद होने की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहली सेटिंग करनी होगी, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, जैसा कि आप देखें वाईफाई का आएगा, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का, होम स्क्रीन का, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, साउंड एंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एप्स का। दोस्तों यहां पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास इन्फिनिक्स कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करना, तो आपको एप्स की जगह नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने इन्फिनिक्स फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके इन्फिनिक्स फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट दिख रहे हो, तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा शो सिस्टम या शो ऑल एप्स, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्क्रॉल करते करते नीचे बॉटम में आ जाना है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मैं बॉटम में आ गया। तो जैसे ही आप बॉटम में आएंगे, बॉटम में आने के बाद आपको वापस से हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहां पर आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है। तो कहां गया सिस्टम यूआई का ऑप्शन, जैसा कि यहां पर मैं स्क्रॉल करूं तो ये आ गया सिस्टम ट्रैकिंग के नीचे सिस्टम यूआई। तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज को। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिएगा, तो आपको क्लियर कीजिए के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद आपको टॉप करना पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपको ऐसे बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। तो अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन सेटिंग का सेम वैसा ही इंटरफेस निकल के आएगा। दोबारा से आपको अपने सेटिंग के अंदर यहाँ पर सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग नाम के ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है। तो कहाँ गया सेटिंग नाम का ऑप्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सेटिंग नाम की ऐप कहाँ गई मेरी, यहाँ पर आपको हर वो इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी जो आपके इन्फिनिक्स फोन में इंस्टॉल होगी। जैसा कि आप देखें इनशॉट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इंटरनेट आ गया, यहाँ पर हर वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो कहाँ गया मेरा सेटिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये आ गया मेरा स्क्रीन शॉट कर सेटिंग। तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मान के चल के अगर आपको सेटिंग के अंदर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिला तो आपको शॉर्टकट बताऊंगा। आपको मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारी एप्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपने सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करना है। तो सेटिंग का डायरेक्ट ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। ये देखिए हम सेटिंग के अंदर गए थे तो यहीं पहुंचे और शॉर्टकट भी यहीं पहुंचे। अब आपको इसके आगे की सेटिंग करनी है सेम आपको जो सिस्टम यूआई में किया तो वही सेटिंग आपको यहाँ करनी है। यहाँ पर आपको बॉटम में सेम वही 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज को। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिए के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है। टॉप कॉर्नर पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में स्विच ऑफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन दोबारा से सेम ऐसा ही इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने इन्फिनिक्स फोन को रिसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 7-8 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको रिसेट
सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगे उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे, अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करना है। आपको घबराना नहीं है, आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने करके बता रहा हूं। अब क्या बता रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। सिर्फ आपके मोबाइल फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी, बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिस्टम सेटिंग रीसेट करेंगे, तो आपको यहाँ से बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद आपके इन्फिनिक्स फोन में ये प्रॉब्लम जो है लाइफ टाइम के लिए बंद होने वाली है। आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को अगेन ओपन कर देना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे सेटिंग्स को, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर मुझे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में अबाउट फोन का ऑप्शन है। अबाउट फोन, अबाउट डिवाइस एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बॉटम में एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको चौथी सेटिंग यही करनी है। आपको चेक करना है कहीं आपका इन्फिनिक्स का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों, अगर आपका इन्फिनिक्स का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो, तो लास्ट सेटिंग यही करनी है, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन को अपडेट कर लेना। तो जैसे आप अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद, तो जैसे ही आप ये 4 सेटिंग अपने इन्फिनिक्स फोन में कर लेंगे, तो मैं 100% की गारंटी दूंगा, दोबारा लाइफ में कभी आपके इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देने को नहीं मिलेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक